आकुति, देवहूति, प्रसूति। प्रसूति जो थी उनका विवाह दक्ष के साथ, उनकी 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती, उनका विवाह देवों के देव, लेकिन ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं। भैया देखो एक बात बताऊं, तुम्हारे घर में कभी खटपट हो, कोई परेशानी हो तो ज्यादा मत घबराओ करो। महादेव जैसे ने की नहीं बनी, तुम्हारी ने बने तो कौन से कहते की मूली है भाई हम लोग हैं। महादेव जैसे की हालत जी है जो कि भाव्यू मेट सकहीं त्रिपु है, उनकी हालत जी है। तो तुम्हारी हमारी तुम्हारे घर में नहीं चल रही हो तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो। एक बार ऐसा भाई हो, एक बालक थोड़ा पढ़े में न बैसो और सरकार ने एक टाइटी नकल चली नहीं, बाको बाप ज्यादा खतरनाक हो। जब रिजल्ट आयो वारो बात ना डंडा लेके बैठे को, और जैसे ही वो रिजल्ट देख के आयो और डंडा बाने देखो बाबा के हाथ में, बेचारे के पांव कप गए। सो बोलो पिताजी वो जो है ना, जो बलदेव के जो प्रमुख जी महाराज हैं, बोले हाँ। बोले बिनो को छोरा फैले है वो। बाप ने कही बाके छोरा ते मो कछु लेनो देनो ना, तू अपनी बता, जो बाप कहना कह दो। तब तक बोले पिताजी सुनो तो सही, अरे मेरी बातें तो पूरी है जान दो। जो विधायक जी है ना, बोले बिनो को छोरा। बाप ने डंडा उठाया, बोले पिताजी सुनो तो सही, मेरी बातें तो सुनो। जो दयाल बाग के जो विधायक जी हैं बिनो को छोरा हैं, प्रधान जी हैं बिनो को छोरा फैले, वो सांसद जी हैं बिनो को छोरा। बाप ने डंडा उठायो, सुबह छोरा ने डंडा पकड़ के कही तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है। जब ऐसे ऐसे बह गए, जब ऐसे ऐसे ढह गए हैं, तुम डंडा लेके मेरे ऊपर ठाड़े हो, तो बताओ जो कोई न्याय हो तुम्हारा। तब बाप ने कही बात तो कहूं तक मैंने जो बात यूं कही है कि जब देव नहीं महादेव जैसे की हालत खुशक है घर में परिवार में, तो तुम काय को टेंशन लेता हो हैं। जब अच्छा अकेलो आदमी फैला जाए तो दुख होता है, दो चार संग के और रह जाए तो दुख ने कम होता है, और एक आधे से फैले जाए तो बहुत दुख कम होता है, और सबरी क्लास ही फैला जाए। काहे को दुख है, काहे को दुख हो, पूरी क्लास की क्लास फैले हैं, अगली साल बैठेंगे तो सब संग ही बैठेंगे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूं ही लगे कंबई में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जो हम सब को जो सिर मोर है देवों के देव महादेव, जब बेई गृहस्थी में फैले हैं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत है, क्लास की क्लास फैले हैं, तो दुख मत मनाओ करो। हाँ, आनंद में जीने के कुछ टिप्स हैं, कथा से ले लीजिए। आनंद को खोजने का तरीका आना चाहिए हैं? रावण ने तपस्या करके भी मौत मांग ली, मेरी बात समझिएगा। रावण ने तपस्या करके भी मौत मांग ली। रावण ने जब कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जात दोई बारे, इसका मतलब कन्फर्म कर लिया कि जिन दो इनते मरे, मौत मांग ली। और परीक्षित जी ने श्राप पा करके भी पॉजिटिविटी के कारण, सकारात्मकता के कारण श्राप को भी कथा के उत्सव में बदला। महापुरुष इकट्ठे भये और इतनी जोरदार कथा भई कि वो धारा तब से लेकर के द्वापर के अंत से लेकर के अभी तक दुनिया के लोगों को मोक्ष प्रदान कर रही है, तो जिसके अंदर खुशी को खोजने की ट्रिक आ गई, युक्ति आ गई, आइडिया आ गए हैं, उसे कोई माई का लाल दुखी नहीं कर सकता। और जाने दुखी हैवे की कसम खा ली है, उसे कोई माई का लाल बोलो बोलो सुखी नहीं कर सकता है। दो चेल आए, गुरुजी ने कही बेटा जाओ बिशावर ते नौ तो आयो, बिशावर के पास में गांव हतो, आश्रम हतो, तो वे नौता खावे गए। दोनों जने पलंग ते आए तो एक रोयरो और एक हंसरो। गुरुजी ने कही बेटा
तुमते कोई अलग अलग व्यवहार करियो बाने? बोले ना तो बात पहले ते पूछी, बोले तू खुश काय क्यों है? बाप नहीं, दूसरे ते पूछी तू दुखी काय क्यों है? बोले गुरुजी वो पेशावर को बहुत बड़ो सेठ हो, चांदी को व्यापार हो, को गुजरात तक। कहाँ तक? गुजरात तक व्यापार हो, बहुत बड़ो सेठ हो, बहुत बड़ो आदमी। मैंने सोची नौता करियो है तो कम से कम 4-6 की दक्षिणा तो लिफाफा में देव। तो मैं रोटी नो को भूखो ना हो, मैं तो सोच रो के दक्षिणा मिलेगी अच्छी तो आनंद आवे वो। बोले फिर का भयो? माने लिफाफा दयो। मैंने मई टटोर के देखो तो बाहू का जो गड़बड़ हती, बाहू तो एक ही नोट मालूम पर रो, खून तो मेरो मई फूक गो। फिर जब उन्हें बाहर आके लिफाफा देखो तो हम 50 कोई नोट निकलो, तब ते मैं तो रोई रहूं, दुखी है रहूं। दूसरे से पूछी कि चेला तू इतना खुश कहते भाई, तो कितने मिले? बोले मऊ 50 मिले, पर तू इतना खुश कैसे? बोले गुरुजी मैं जब जा रो का मुँह पतोई कि जित जाको जितनो पेट मोटो होगो बाको कलेजा उतनो ही छोटो होगो। जो जितनो ज्यादा पैसा वारो है जागो या बैसो बड़ो आदमी है जागो हैं, बाको लोभ उतनो ही बढ़ जागो और बुद्ध देवी वारो। तो मैंने तो 50 रुपया की कल्पना थोड़ी करी, मैंने कि 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे तो बहुत है। जब मैंने 50 को दो तो मैं तो खुशी के मारे उड़ गो हैं। अब ये दोनों का जो सुख और दुख है घटना के आधार पे नहीं है, घटना की परिभाषा के आधार पे है। हाँ या ना बोलो है? तो जिसने खुशी खोजने का तरीका सीख लिया है उसे तीनों लोग मिलकर के दुखी नहीं कर सकते। एक दिन क्या हुआ, शंकर भगवान जब घर में आए तो पार्वती जी का मुंह फूला हुआ था। मैं 2 मिनट और ले लूं, 4 बच्चों के हैं वैसे, ओवर टाइम 2 मिनट है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नहीं भैया बहुत बिजी लोग बैठे हैं, तुम तो कह दी हाँ हैं, बड़ी बिजी व्यस्त लोग बैठे हैं, जिन्हों को बैठे वो बड़ो मुश्किल हो तो है हैं? तो क्या हुआ, शंकर भगवान आए और पार्वती जी को मुंह फूलो। अच्छा हमारे भारत में ये कछु जाने क्या परंपरा है, आज जब माताओं का मुंह फूला हुआ हो तो कितनों बड़ो जज हो, जज को बाप हो, मुंह फूलो देख के सूख जातो कि पतो ना जन कब को मैं जब गयो का तो अच्छो भलो सब हैं, पीछे ते जन कौन कान में कुर्रो करेगा हैं। अब जरूरी नहीं है माताओं के लिए कि आज ही कोई बात बनी हो, ये जरूरी नहीं है। घर में है कलेश करने के लिए है सकते हैं। तुमने 2019 में कोई बात कही और काऊ ने आके आज कह दी तो समझ लो आज ही मौजू पड़ा साहब है वो पूरा शांति है ही जो घर में है। तो शंकर भगवान बड़े परेशान, बोले का बात है का बात? बोले क्यों कछु बोलोगी तब तो मालूम पड़ेगी, मोते पीछे कोई आयो का? तब पार्वती जी बोली नारद जी आए। सोई शंकर भगवान समझ गए कछु अच्छी आग लगी होगी कोई छोटा मोटा तो आयो ना, और ऐसे कि आगे बुझाए वो कोई छोटी मोटी बात ना। अच्छा नारद जी आए, फिर क्या बात है भाई बताओ? बोले उन्होंने हमसे कहा कि भोले बाबा तुमसे प्रेम करते हैं। बोले हाँ करते हैं। कितना करते हैं? बोले इतना करते हैं शायद तीनों लोगों में कोई नहीं करे। बोले क्या पहचान है? बोले आप बताओ क्या पहचान चाहते हो? बोले जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई बात एक दूसरे से छुपाई नहीं जाती। पार्वती बोली ऐसे ही है, आज तक हमसे उन्होंने कोई बात। तो बोले पूछ लूं कछु? बोले पूछो। बोले जो बताओ महादेव बाबा के गले में जो खोपड़ी न की माला है ना मुंडन की, जो बताओ वो कौन के मुंडा है और कहाँ से आए और कब की परी है? सोई महोत्तर गो चुक जी चर्चा कबू चली नहीं आती। नारद जी बोले देखो आप में बहुत प्यार है, इतना ही प्यार रहना चाहिए, ज्यादा प्यार ठीक ना है। तुम्हें जब यही ना पता हो घर में जो दिनों रात बिने गले में जो माला परी है, ऐसी आग लगाई बिना माचिस के सोई चले गए। अब पार्वती जी गुस्सा कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। भोले बाबा ने की भाई कोई बात चली होती तो जो बात में बताऊं, तो बात ही ना चली तो मैं क्या जबरदस्ती? बोले नहीं नहीं
बोले अब पूछो तो मैं अब बता दूं। बोले बताओ। अब शंकर भगवान ने सोची कि पार्वती जी खुश है जाएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है वहां में, उसमें इतना प्यार छुपाता, इतना प्यार छुपाता कि धरती का इंसान कर नहीं सकता इतना प्यार। क्यों मैया, चाहे तुम्हारा आदमी तुमसे कितना प्यार करे, पर मरवे के बाद में जब तुम्हें फूंकबे जागो तो बाम से तुम्हारी हड्डी ला के नारे में लटकावेगो। हाँ तो कोई माई को ला ले, ऐसो कोई सवाल ही पैदा ना है। वो तो आए के नहावेगो अलग। लेकिन भोले बाबा ने कही कि तुम जितनी बेर मरी, मैंने तुम्हारी ये खोपड़ी उतनी बेर अपने सीने पे रखी या माला में जोड़ी। ये सब तुम्हारी ही खोपड़ी है जिसे मैं सीने पे रख के सोता हूं। एरी मैया, इतना प्यार देख के तुम्हें खुशी होती कि नहीं? यदि तुम्हारा आदमी निकर आतो, वैसे तो है ना सकत हो, पर बाई चांस ऐसा निकर आतो, इतना प्यार कर भी बार हो तो सही बताओ ईमानदारी तो खुश होती कि नहीं होती? अरे हाँ ना करो, मूड हला दो। हाँ खुश होती। हाय राम, बता मरी मराई की खोपड़ी है, हड्डी है जा छी के आदमी है, नहाता है और बाय हर समय सीने पे धर के सो रहे हैं, इतना प्यार करते हैं। कोई और होती तो भाई खुशी के मारे मर जाती। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पार्वती खुश नहीं भई, क्योंकि जाने एक बेर दुखी रहवे की कसम खाई है, फिर उसे कोई माई का लाल और ज्यादा गुस्सा आयो। बोले काय को गुस्सा? अब काय को गुस्सा है? बोले बाबा ने कही। तब पार्वती कहती है कि तुम जैसा कपटी हमने नहीं देखा, तुम जैसा झूठा हमने नहीं देखा। बोले क्या हो गया? बोले तुमने ऐसो का खाए राख्यो जो हमें नहीं खवायो, कि हम इतनी बेर मर गए जो खोपड़ी अतकाए, तुम जिंदे के जिंदे बने रहे। दुखी होने का जिसने आइडिया सीख लिया है ना, वो कहीं ना कहीं से सर्च कर लेगा दुखी होने के कारण, उपाय है, हेतु वो ढूंढ लेगा। अब बताओ कहां ते उपाय ढूंढो को तुम मैं इतनी बेर मर गई, और यदि तुम मरते तो मैं सती होती, तुम एक बेर सत्ता नहीं भे मेरे संग में हैं। अब ये कोई तरीका बताओ? तो जिन्होंने दुखी होने की कसम खाई है, भोले बाबा ने कही कि मैंने कोई च्यवनप्राश नहीं खाया, मैंने भागवत की कथा सुनी है, मैंने अमर कथाएं सुनी है, उनको सुन कर मैंने अमरत्व को प्राप्त किया है, हैं? तो मैंने तो दृष्टांत के रूप में बात बताई है ये बात कि जाने सुखी रहवे को आइडिया सीख लो जो भागवत में मिलता है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। वो आनंद में नाचेगा, गाएगा, दुनिया उसे पागल कहेगी, हैं? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ठीक है, अब एक भजन और ये बाकी लोग जो है ऊपर आ जाएंगे, और तब तक एक नाचने के लिए हम भजन गाएंगे। खड़े हो जाइए, फिर आरती होगी। हमारे दाऊ जी के दोनों प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख अनिल जी हैं और वर्तमान प्रमुख जो है अजीत जी हैं, नहीं प्रतीक जी, और हमारे अजीत जी हैं प्रतिनिधि के रूप में। आप सभी लोग स्वागत है आपका, आपने समय निकाला, इस बात के लिए हम तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऊपर आ जाएं। कान्हा बंसी वारो राधा जू को प्यारो, ओ मेरी भरी मटकिया ले कान्हा बंसी वारो मेरी भरी मटकिया ले गयो। कान्हा बंसी वारो
इधर से भी जिनको नाचवे को मन हो उन्हें भीतर ले लो करो। अच्छा सब कूदते हैं तो रहने दे, फिर इधर नाच लो करें। नहीं तुम्हारी व्यवस्था भंग है तो बाहर ही रहने दो करो। हो कान्हा बंसी वारो, राधा जू को प्यारो। कान्हा बंसी वारो, राधा जू को प्यारो। मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। बालको शर्म ना है तुम्हें, अकेलो नाच रहो है, भीतर कूदो। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे। वृंदावन को कृष्ण कन्हैया लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे, लूट लूट दध खावे। ओ रोज रोज मेरी मटकी तोड़े, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे, नहीं कहाँ से आवे। ओ नैनन से जादू कर गयो कान्हा बंसी वारो। नैनन से जादू कर गयो कान्हा बंसी वारो। बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ओ मैं दध बेचन वृंदावन से मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई, मथुरा नगरी आई। ओ जाको ऊधम देख देख के जा आफत में आई, जा आफत में आई, जा आफत में आई। मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा, मोहे अंगूठा दिखाए दध ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो। राधा जी को प्यारो। मेरी भरी, मेरी भरी मटकिया ले गयो कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी वारो, कान्हा बंसी